वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है लिंक लिस्ट रैंडम नोट एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट होगी जिसमें से हमको कोई भी रैंडम नोट को पिक करना है, देन उसको हमको रिटर्न करना है। और इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि ईच नोट मस्ट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन। और साथ में इन्होंने एक इम्प्लीमेंट करके हमको एक क्लास दी होगी सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमको इम्प्लीमेंट करना है एक सॉल्यूशन टाइप का कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हमको हमारी सिंगल लिस्ट को इनिशलाइज करवाना है। दूसरा फंक्शन होगा गेट रैंडम, जिसमें से हमको किसी भी रैंडम नोट को सिलेक्ट करके उसकी नोट को रिटर्न कराना है। ठीक है, तो लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जांपल को देखते हैं तो एग्जांपल में इन्होंने हमको जो फर्स्ट नोट यहाँ पे जो गिवन दे रखी है, ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्यूशन आया। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर हमने फर्स्ट में क्या कराया, इनिशलाइज करवाएंगे। ठीक है, फिर गेट रैंडम से हम कोई भी रैंडम नोट को पिक कर सकते हैं, देन हम उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल था जिसको अपन ने डिस्कस करा। अगर हम इसके नीचे और इन्फॉर्मेशन देखते तो क्या दे रखी है, इन्होंने बता रखा है, कंस्ट्रेंट में बोल रखा है कि हमारे पास जो नोट की रेंज हो सकती है 1 से लेकर 10⁴ तक हो सकती है। नोट की वैल्यू -10⁴ से 10⁴ तक हो सकती है। और जो गेट रैंडम है वो मेथड 10⁴ टाइम्स तक कॉल हो सकती है। ठीक है, साथ में इन्होंने कुछ दो फॉलोअप्स भी दे रखे अपने को। लिंक लिस्ट इज़ एक्सट्रीमली लार्ज, इट्स लेंथ इज़ अननोन टू यू। मतलब हम लिंक लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है, हम उसकी लेंथ को नहीं जान सकते। कुड यू सॉल्व द एफिशिएंटली विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। आप इसके लिए बिना एक्स्ट्रा स्पेस के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अपन बात करते हैं क्या इसकी सॉल्यूशन अप्रोच अपन क्या बना सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो अपन ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि लाइक अपन इसको एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप का यूज़ करें। ठीक है, कि लाइक मैं एक यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँ, ठीक है, एरे लिस्ट, उसके अंदर मैं ये सारी जो वैल्यूज़ आई है इनको हैज़ एन स्टोर करवा दूँ। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर। ठीक है, मेरी लिस्ट में स्टोर हो गई। उसके बाद मैं मैथ.रैंडम का यूज़ करके रिटर्न कर दूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मैं करूँगा तो मुझे जो ये लिस्ट है इसको पूरे को ट्रेवर्स करने के लिए, ठीक है, उसको इसके अंदर स्टोर कराने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा मेरे पास ON टाइम लगेगा। ठीक है, और स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस भी मुझे सेम का सेम लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हम इस सॉल्यूशन से थोड़ा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो लाइक अगर मैं इसके अंदर इसको इस चीज़ का मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लाइक मैं कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊँ, मैं सिर्फ इसकी साइज़ को आइडेंटिफाई कर लूँ, क्या इसकी साइज़ है, उस साइज़ के अंदर मैं मैथ.रैंडम फंक्शन का यूज़ करके मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्या मुझे कौन सी नोट को रिटर्न करना है। जी कर सकते हैं। तो चलिए अपन उसको करते हैं कोड में। तो लाइक फर्स्ट अपन यहाँ से क्लियर आउट करते हैं सबको, देन हम आ गए हमारी कोडिंग पे। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास क्या आएगी, हमको यहाँ सॉल्यूशन फंक्शन के अंदर जो हमारे पास हेड आएगा उसको इनिशियलाइज करवाना है। तो फर्स्ट अपन एक ग्लोबल में बना लेते हैं, एक लिस्ट नोट होगी हमारे पास जिसको अपन बोलेंगे हेड। ठीक है, अब इसके अलावा हमको इसके अंदर साइज़ भी निकालनी, तो INT साइज़। ठीक है, इसको अपन, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर अपन इनिशियलाइज करवाते हैं, तो दिस डॉट हैड इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल टू मेरा हो जाएगा यहाँ से हैड। ठीक है, हो गया हैड इनिशियलाइज। अब हमको क्या चाहिए, हमको फाइंड करनी है साइज़ को। साइज़ को अपन कैसे फाइंड कर लेंगे, पहले तो अपन उसको इनिशियलाइज कराते हैं, दिस डॉट साइज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि अब हमने को जितनी इसके अंदर नोट्स है उतनी अपने को साइज़ बढ़ानी है। तो अपन यहाँ पे एक डमी लिस्ट नोट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट नोट डमी बोल देते हैं, जो कि हमारी जो गिवन हैड है उसके बराबर होगी। ठीक है, हो गया। अब एक वाइल लूप लगाते हैं, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जब तक मेरा हेड डज नॉट इक्वल टू नल नहीं होता वहाँ तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब हैड नहीं डमी आएगा इस जगह, लाइक डमी, नीचे हम डमी इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और इसमें अपन दिस डॉट साइज को
इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, हमारी साइज़ क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास हमको पता चल जाएगा लिस्ट नोट के अंदर कितनी नोट्स है। अब हमको क्या करना है, गेट रैंडम फंक्शन के अंदर अपने को कोई भी यूनिक वैल्यू मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू पे जाना है और उसकी लिस्ट नोट को अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये काम अपन कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो फर्स्ट अपन यहाँ पे एक बना लेते हैं int इंडेक्स, जो कि हमारे लिए किसका वर्क करेगा, एक रैंडम नंबर का। रैंडम नंबर हम कैसे निकालेंगे, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, तो इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रैंडम नंबर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो मतलब पॉइंट के अंदर 0 से लेके 1 तक ये चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन मल्टीप्लाई करवा देंगे हमारी साइज़ का। ठीक है, तो अब नंबर जो होगा वो हमारी साइज़ के बराबर हो जाएगा, तो दिस डॉट साइज़। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है डबल में, तो अपने को इसको किस में, इंट में रखना है, तो अपन इसको कर देते हैं टाइप कास्ट। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया कि इस वाली जिस इंडेक्स पे वैल्यू है उस इंडेक्स की हमको लेना है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, हम इसके अंदर वापस एक डमी लिस्ट नोट निकाल लेते हैं। ठीक है, लिस्ट नोट डमी, ये कहाँ से आएगी, ये हेड में से आएगी, आ गई हेड से। यहाँ पे अपन एक लगा लेते हैं वाइल लूप। वाइल के अंदर जब तक हमारा इंडेक्स ग्रेटर देन 0 से है तब तक ये डमी को नेक्स्ट पे ले जाती जाए। तो डमी इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट, और जो हमारी इंडेक्स है उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस माइनस करवा देंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि हमारे पास अगर डमी इंडेक्स के अंदर 1 होती है, अगर 1 होता है तो हमारी जो डमी होगी ये कहाँ तक जाए, वो सिर्फ 1 ग्रेटर देना, तो ये एक स्टेप आगे तक उसको लेके जाएगी। ठीक है, तो हमको यहाँ से रिटर्न क्या कराना रहेगा, रिटर्न हमको कराना रहेगा डमी की वैल्यू को। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसको कर लेते हैं अपन रन। हमारा पास जो गिवन केस था वो तो सक्सेसफुल रन हो गया, तो करते हैं इसको सबमिट। तो कोड हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो गया है डे 69 का। अब चलते हैं, बात करते हैं अपन इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या होगी। तो लाइक अगर आप इस फर्स्ट वाले इस लूप के अंदर देखो तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन इनिशलाइज भी करवा रहे हैं और साथ में साइज़ को भी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लाइक हमने इनिशलाइज किया, ठीक है, उसका तो एक ही स्टेप, तो लाइक हमारे पास ये फोर लूप का हमने यूज़ किया, तो इसमें हमारा टाइम कितना लग रहा है, इसमें टाइम हमारा लग रहा है ON, क्योंकि n नंबर ऑफ नोड्स है हमारे पास इसलिए। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। एक्स्ट्रा स्पेस जैसा तो हमने कुछ यूज़ करा नहीं इधर। ठीक है, नीचे वाले स्पेस में चलते तो हमने यहाँ पे भी एक वाइल लूप यूज़ किया है। ठीक है, ये वाइल लूप कब तक चलेगा, कोई भी हमारे पास रैंडम इंडेक्स हो सकता है। ये रैंडम इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक उसकी साइज़ हो वहाँ तक वो रैंडम इंडेक्स जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब अगर अपन इसमें भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ की भी ON निकलती, क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमको हमेशा NN ही मिलता है, मतलब लास्ट साइज़ ही मिलती है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो हमेशा ON आती है। तो इट मीन्स इन दोनों फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ON। और स्पेस की अगर अपन बात करते हैं तो दोनों के पास क्या कोई स्पेस, कोई डेटा स्ट्रक्चर तो यूज़ किया नहीं है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है इसकी, O1। ठीक है, यहाँ की भी O1 है, यहाँ की भी ON है। ठीक है, तो ये तो रहा। क्या हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमल वे में ले जा सकते हैं, तो चलिए अपन उस पर बात करते हैं, उस पर अपन कैसे जा सकते हैं। तो लाइक अपन चलते हैं क्वेश्चन पे अगेन। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ को नोटिस करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है ईच नोड मस्ट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन। ठीक है, तो लाइक आप इस एग्जांपल को देखो, हमारे पास यहाँ पे कितनी नोट्स है, हमारे पास यहाँ पे 3 नोट्स है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास सिर्फ एक सिंगल नोट 1 है और आपको 1 में से सिर्फ 1 नोट को चूज़ करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी 1/1 करके। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको चूज़ करना है 1 और 2 में से किसी सिंगल नोट को, तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको चूज़ करना है 1/3 में से, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। ठीक है, और अप टू अगर इनकी अपन साइज़ बढ़ा देते हैं, इसकी साइज़ अप टू चली जाती है n तक, तो आपको n एलिमेंट्स को चूज़ करना है इस लिस्ट में से, तो क्या साइज़ निकलेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 1/n आएगी। ठीक है, तो
ये तो एक सिंपल सी प्रोबेबिलिटी की अपन ने बात करी कि अपन कैसे करके चूज़ कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको सेम प्रोबेबिलिटी को ही इसके अंदर चूज़ करना है। अगर जिसकी सेम प्रोबेबिलिटी होगी उस नोट को अपन चूज़ कर सकते हैं। तो लाइक अगर अपन मैथ डॉट रैंडम की बात करते हैं, मैथ डॉट रैंडम में, तो मैथ डॉट रैंडम हमारे लिए क्या करता है, लाइक वो हमारे लिए 0 से अप टू 1 तक के नंबर जनरेट करता है, इसके बीच के, ठीक है। 0 से 1 के बीच के हमारे लिए नंबर रहते हैं। और लाइक अपन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी हमारे लिए कहाँ से कहाँ तक रहती है, 0 से 1 के बीच में ही वो रहती है, ठीक है। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास जो मैथ डॉट रैंडम ने जो भी नंबर जनरेट किया, अपन उस पर मल्टीप्लाई करवा दे किसका, टोटल नंबर ऑफ नोट्स का। मतलब मेरे पास अभी कितनी नंबर ऑफ नोट्स हो गई है उसका अपन मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। मीन्स अपन उसको बोल देते हैं आई का अपन मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई हमारी इस रेंज के अंदर आता है तो इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि इनकी सेम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर ये नंबर इस रेंज के बाहर जाता है तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, हमारा उनकी सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है चूज़ करने की, तो इसलिए अपन उस नंबर को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, फिर एक नोट को चेक किया, मीन्स हमारा आई इस नोट के लिए क्या होगा, आई इस नोट के लिए होगा 1। अगर मैथ डॉट रैंडम हम करते हैं और इसकी रैंडम की वैल्यू इधर लेस देन अगर 1 से निकलती है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी इसकी वैल्यू है, अगर इसको करती है तो इसकी वैल्यू भी हमारे लिए आंसर हो सकती है। लाइक हम आंसर के अंदर 1 को अपडेट कर दें, ठीक है। हमने सेकंड के लिए चेक किया, अगेन हमको इसकी वैल्यू अगर लेस देन मिलती है तो हमारे लिए ये भी आंसर हो सकता है, हम अपडेट कर देंगे 2 से, ठीक है। और अगर इन केस हमारे लिए 3 आता है और 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है और हमारे पास नोट खत्म हो जाती है, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल में 2 हमारे लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन इसको करते हैं कोड के अंदर। थोड़ा मैथमेटिकल था ये क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे पास पुराना क्वेश्चन। तो फर्स्ट इसके अंदर हमको क्या किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हमको साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम साइज़ को यहाँ से रिमूव कर देते। साइज़ को अगर अपन रिमूव कर देते तो अपने को साइज़ फाइंड ही नहीं करनी है, तो इट मीन्स ये चीज़ भी अपन ने क्या कर दी, यहाँ से रिमूव कर दी, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर वाला कोड था वो इतना सा हो गया, हमने इसमें सिर्फ इनिशलाइज करवाया। अब बात करते हैं अपन सेकेंड नोट की, मतलब जो गेट रैंडम वाला है, इसके अंदर अपन ने वो क्या करना है, फर्स्ट में यहाँ से पूरे को हटा देता हूँ क्योंकि नए तरीके से लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं आई इनिशियली कितना रहेगा हमारे पास 1, क्योंकि सिंगल नोट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और वैल्यू बनाते हैं आंसर, इनिशियली इसको कर देते हैं अपन 0, ठीक है, कर दिया 0। इसके साथ अपन एक लिस्ट नोट डमी, ठीक है, इजिकल टू ये हेड हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक वाइल लूप लगा लेते हैं, क्योंकि हमको इसके अंदर साइज़ तो पता नहीं है कि हमको कहाँ तक चलाना है, तो हम इसमें डमी का यूज़ करेंगे। लाइक डमी जब तक हमारा नल नहीं हो जाए, डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। ये नल नहीं होगा तब तक चलेगा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, डमी इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये तो हो गया। और आई को अपन इंक्रीज़ गलत जगह लिख दिया, आई को अपन प्लस प्लस कर देंगे, कर दिया। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है कि लाइक अगर उनकी सेम प्रोबेबिलिटी होती है तो अपने को उसमें आंसर वाली वैल्यू में अपडेट करना है। तो इफ़ लाइक मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम का अपन मल्टीप्लाई किस में करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे अपन आई, नंबर ऑफ नोट्स कितनी है हमारे पास, अगर वो लेस देन 1 होता है मीन्स कि उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो उस केस में अपन कर देंगे आंसर इक्वल टू जो डमी की वैल्यू है उसके बराबर। और आखिरी में अपने को यहाँ पे क्या करना रहेगा, यहाँ पे अपने को रिटर्न करवाना रहेगा आंसर को, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कोड। रन करके देख लेते हैं कि सिंटेक्स इशू तो नहीं किया अपन ने। एक फर्स्ट केस चल गया, सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने दोनों मतलब कोड सक्सेसफुल सेव हो गया है। तो चलिए बात करते हैं अपन इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या होगी। तो फर्स्ट हमने इस वाले जो जहाँ पे अपन इनिशलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अपन ने यहाँ पे इनिशलाइज का काम किया है। तो इस टाइम पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट, यानी O1, ठीक है। लास्ट टाइम ये थी हमारे पास ON थी हमारे पास यहाँ पे, जिसको अपन ने कम करके किस पे लिया है, कांस्टेंट पे लिया है, O1 पे लिया है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं गेट रैंडम पे। तो गेट रैंडम में हम इस बार सारी की सारी नोट्स को ही चेक करें, मीन्स जितनी हमारी हेड के अंदर नोट्स होगी, मीन्स कितनी n नोट्स होती, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, ओ एन करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही होगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई और डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।